हेलो एवरीवन, माय नेम इज अब्र पांडे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अद्वैत एकेडमी। हमारे इस चैनल में मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो। तो बनिए रहेगा हमारे साथ अंत तक। पिछली कक्षा में हमने जाना था प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हमने बात किया था। आज की कक्षा में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए हेडिंग डालिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, परफेक्ट का ही मतलब होता है कंप्लीट या फिर पूर्ण। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो परफेक्ट है उसका अर्थ होता है कंप्लीट या पूर्ण। ये टेंस हमें पास्ट में हुई घटना, जो पास्ट में घटना घटित हुई है और जिसका लिंक अभी भी प्रेजेंट से बना हुआ है, उसके संबंध में बताता है। ठीक है, कोई इवेंट या कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और वो प्रेजेंट में या तो कंप्लीट हुआ है या फिर प्रेजेंट में जिसका हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी घटना पास्ट में स्टार्ट हुई है और वो प्रेजेंट में आके खत्म हुई है जिसका प्रेजेंट से संबंध है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में आई हैव इटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, तो ये घटना स्टार्ट हो गई थी, पास्ट में स्टार्ट हुई। खाना खाने की जो घटना है, इवेंट है, जो वर्क है, वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, बट उसका अभी भी प्रेजेंट से कुछ संबंध है, उसे बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। आई हैव इटन फूड। और इसमें एक बार और नोटिस करेंगे कि हमें कोई स्पेसिफिक टाइम या फिर कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो अनडिफाइंड टाइम और कि वो भी अनडिफाइंड टाइम के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम उसके रूल्स जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, पहचान। जब भी आप हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में देखेंगे या पढ़ेंगे तो आप जानेंगे उसमें चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है, की है, ई है, या, ये इस तरह के शब्द आएंगे। ठीक है, तो इसका पहचान क्या रहेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, ई है, या, ये इस प्रकार से शब्द देखने को आपको मिलेंगे। जब आप हिंदी वाक्य के मुख्य अंत में पाएंगे, क्या पाएंगे कि उसमें मिलेगा चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है, की है, ई है, या, ये इस तरह के शब्द हमको देखने को मिलेंगे। ये उसका पहचान है। ठीक है, अब देखेंगे वर्ब। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। V3 का यूज किया जाता है। जैसे ही परफेक्ट जुड़ गया, किसी भी टेंस में अगर परफेक्ट जुड़ गया, तो यहाँ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर। किसी भी में भी अगर पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, हमेशा वी का थर्ड फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म यूज किया जाता है। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। चलिए, तो इस काल में दो हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज का हम प्रयोग करते हैं। हैव और हैज का यूज किए जाते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज का हम यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम,
या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव का यूज किया जाता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का यूज देखने को मिलता है या हैज का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ रूल है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स है। अब हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसके बाद कुछ उदाहरण देखेंगे। चलिए देखेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, स्ट्रक्चर बहुत इजी है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, हेल्पिंग वर्ब जो है हैव हैज, प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर तैयार हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ हम उदाहरण देखते हैं। चलिए, तो ये कुछ उदाहरण है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। चलिए देखते हैं बनाकर इसे। सबसे पहले देखेंगे पहला, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। मैंने हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, गृह कार्य हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, पूरा करना हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। तो सब ये हमारा सब्जेक्ट है, होमवर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, पूरा करना कर लिया है ये हमारा वर्ब हो गया। चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मैंने के लिए हम आई का यूज करेंगे, आई के साथ हमेशा हैव का यूज करते हैं। आई हैव पूरा करना, फिनिश करना, तो फिनिश थर्ड फॉर्म है वर्ब का, तो उसमें ईडी जोड़ेंगे तो फिनिश्ड हो जाएगा। आई हैव फिनिश्ड अपना गृह कार्य, माई होमवर्क, ठीक है। ये है, मैंने आई सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट माई होमवर्क। इस तरह से मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, ये आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। सेकेंड, वह बहुत देशों की यात्राएं कर चुकी है। वह बहुत देशों की यात्राएं कर चुकी हैं, ऐसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वह बहुत देशों की यात्राएं कर ली है, इसे इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। चलिए इसको बना के देखते हैं। वह बहुत देशों की यात्राएं कर चुकी है, क्योंकि फीमेल है तो सी का यूज करेंगे, सी के साथ हैज लगाएंगे। सी हैज यात्राएं करना या घूमने जाना, ट्रेवल करना, ठीक है। तो सी हैज ट्रेवल्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ट्रेवल्ड, ईडी जुड़ जाएगा, हो जाएगा ट्रेवल्ड। सी हैज ट्रेवल्ड टू कई देशों की यात्रा, मैनी कंट्रीज। सी हैज ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज। नेक्स्ट, वह पुस्तक लिख चुका है, ठीक है, वह पुस्तक लिख चुका है। ही के साथ हैज, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ हैज का यूज किया जाएगा। लिखना होता है राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। ही हैज रिटन अ बुक, वह पुस्तक लिख चुका है, ही हैज रिटन अ बुक। हम संग्रहालय जा चुके हैं, हम के लिए वी, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वी के साथ हैव लगाते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। वी हैव संग्रहालय जाने के लिए यहाँ गो का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम विजिट का यूज करेंगे, ये हो जाएगा विजिट। थर्ड फॉर्म वर्ब का तो विजिटेड हो जाएगा। वी हैव विजिटेड द म्यूजियम, वी हैव विजिटेड द म्यूजियम। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अब बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज के साथ हमको नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हैव हैज के बाद नॉट को जोड़ देंगे, हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ देंगे, तो उसका निगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में भी बनाया था। चलिए देखते हैं उसका भी कुछ उदाहरण।
चलिए, तो ये कुछ उदाहरण है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, पहला उदाहरण है, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। मैंने हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, नाश्ता हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, करना नाश्ता करना या खाना या ईट करना, ये हो जाएगा हमारा वर्ब। चलिए देखते हैं। मैंने, आई के साथ हम लगाएंगे हैव, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, मैं पिछली कक्षा में ही बता चुका हूं, हम नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को जोड़ देते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन बना लेते हैं। ठीक है, उसको भी लिखा जा सकता है। तो उसे चलिए देखते हैं, निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन पहले देखते हैं। निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले अच्छा हैव के साथ नॉट लगाएंगे, हैव प्लस नॉट, ये हो जाएगा हैवेंट। ठीक है, दोनों को हैव नॉट के एक साथ लिख देंगे, ओ को साइलेंट कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा हैवेंट, इसे हैवेंट पढ़ा जाता है। इसी प्रकार हैज प्लस नॉट, ये हो जाएगा हैजेंट। ठीक, ओ साइलेंट हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी लगाकर हम इसका कॉन्ट्रैक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो ये हैज प्लस नॉट हो जाएगा हैजेंट। इस प्रकार हैव नॉट को हैवेंट और हैज नॉट को हैजेंट लिख सकते हैं। ठीक है, चाहिए हैव नॉट लिखिए, ये चाहिए यहां आप हैवेंट लिखिए। आई हैवेंट ईट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन, आई हैवेंट ईटन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट अभी तक के लिए येट, आई हैवेंट ईटन ब्रेकफास्ट येट, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, उसने अभी तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है। नहीं किया है यानी नेगेटिव सेंटेंस है, उसने यानी कि ही, यस, उसने अभी तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, ही या कोई भी यूज कर सकते हैं। ही हैजंट, ही हैजंट, प्रोजेक्ट पूरा करना यानी फिनिश करना, फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, ही हैजंट फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट। इसे इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, उसने अभी तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है, he hasn't finished his project या he hasn't completed his project, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। हमने वह फिल्म नहीं देखी है, हमने वह फिल्म नहीं देखी है, नहीं है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है यानी नॉट लगेगा। हमने यानी कि वी के साथ हैव नॉट को हम शॉर्ट में हैवेंट लिखते हैं। वी हैवेंट सीन, सीसा सीन, थर्ड फॉर्म, वी हैवेंट सीन वह फिल्म, दैट मूवी, वी हैवेंट सीन दैट मूवी, हमने वह फिल्म नहीं देखी है। हमने वह फिल्म अब तक नहीं देखी है, तो वी हैवेंट सीन दैट मूवी येट। उसने अभी तक मुझे फोन नहीं किया है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, उसने अभी तक मुझे फोन नहीं किया है। he has not, फोन करना यानी कॉल करना, कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, he has not called me, मुझे, me yet, he hasn't called me yet या he has not called me yet, उसने मुझे अभी तक से फोन नहीं किया है। तो ये कुछ उदाहरण है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब देखेंगे हम इंट्रागेटिव सेंटेंस के लिए कुछ उदाहरण। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले हम बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में या फिर वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से करते हैं। ब्रैकेट में इसलिए डाल रहा हूं, अगर WH वर्ड का यूज करना है तब हम करेंगे, नहीं करना है तो उसका यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने हमेशा WH वर्ड को हमेशा ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, तो हैव और हैज ये दो हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले WH वर्ड या WH फैमिली, फिर हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है,
सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रख देना है। अगर सेंटेंस में अगर सेंटेंस में या वाक्य के बीच में कब, क्या, कैसे, क्यों, इस तरह के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है जिसका आंसर हम एक वर्ड में नहीं दे पाते, जिसके लिए हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना पड़ता है, ऐसे सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तब हम WH फैमिली का यूज करते हैं, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, WH पहले आएगा, फिर हैव एज आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अब चलिए देखते हैं कुछ इसका उदाहरण। चलिए, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस, क्या तुम कभी संगीत समारोह में गए हो? क्या तुम कभी, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस, देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है हमारा सेंटेंस। इसको आंसर हम हाँ या नहीं, यस या नो पर दे सकते हैं, इसलिए हमें WH वर्ड का यूज नहीं करना है, WH फैमिली का यूज नहीं करना है। सिंपल क्या करना है, सब्जेक्ट पहले हमको हेल्पिंग वर्ब को रख देना है। तुम, यू के साथ हमेशा ये हैव का यूज होता है, ये हो जाएगा हैव यू। संगीत समारोह जाने यानी विजिट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म विजिटेड। हैव यू विजिटेड या हैव यू एवर बीन, ऐसा, ठीक है। एवर कभी यानी कि एवर। हैव यू एवर बीन टू संगीत समारोह, म्यूजिक कॉन्सर्ट या म्यूजिक फेस्टिवल। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। हैव यू एवर बीन टू म्यूजिक फेस्टिवल, क्या तुम कभी संगीत समारोह में गए हो या तुम कभी भी संगीत समारोह में उपस्थित रहे हो? तो हैव यू एवर बीन टू म्यूजिक फेस्टिवल। सेकेंड, उसने वह किताब क्यों पढ़ ली है? क्यों पढ़ी है? क्यों, देखिए क्यों, उसने वह किताब क्यों पढ़ ली है। अब ये सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें वाक्य के बीच में क्यों का प्रयोग हुआ है। अब इस सेंटेंस को आप उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, इसलिए जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसको आप यस या नो पे आंसर नहीं दे पाते, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि उसने वह किताब क्यों पढ़ ली है, हाँ पढ़ ली है, नहीं पढ़ ली है, इससे कुछ तो आंसर नहीं आ रहेगा। आपको बताना पड़ेगा उसने क्यों पढ़ी है, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छा लगा है, या फिर वो बहुत उत्सुक से पढ़ने के लिए एक्साइटेड था इसलिए पढ़ा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम WH फैमिली का यूज करते हैं। उसने वह किताब क्यों पढ़ ली है, तो वाई, WH फैमिली में वाई का यूज होगा। वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, तो पहले हैज आ जाएगा। वाई हैज सी पढ़ना है यानी रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा, लेकिन उसे रेड पढ़ते हैं। वाई हैज सी रेड वह किताब, दैट बुक, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बनेगा वाई हैज सी रेड दैट बुक, उसने वह किताब क्यों पढ़ ली है। थर्ड, वे नए देश की यात्रा पर कहाँ गए हैं, ठीक है। कहाँ गए हैं, इसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि वो स्पेसिफिक किस देश की यात्रा पर गए हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए भी हम WH फैमिली का यूज करेंगे। वे नए देश की यात्रा पर कहाँ गए हैं, कहाँ के लिए हम लगाएंगे वेयर, हैव दे, ठीक है। गए हैं, यात्रा पर गए हैं यानी विजिट किए हैं, तो विजिट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा विजिटेड। वेयर हैव दे विजिटेड नया देश, न्यू कंट्री। वे नए देश की यात्रा पर कहाँ गए, न्यू कंट्री, क्वेश्चन मार्क। वेयर हैव दे विजिटेड न्यू कंट्री, वे नए देश की यात्रा पर कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे विजिटेड न्यू कंट्री। ये इस प्रकार से बनेगा। क्या उसने गिटार बजाना सीख लिया है, हाँ सीख लिया है, या नहीं सीखा है। इसका आंसर आप एक वर्ड में दे सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट तो पहले सिंपल है हेल्पिंग वर्ब को रख देना है, ठीक है। तो क्या उसने गिटार बजाना सीख लिया है, तो सबसे पहले आएगा हैज he learned to play guitar,
ये इस प्रकार से ये बनेगा क्वेश्चन मार्क। हैज ही लर्न टू प्ले गिटार, या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हैज ही लर्नड हाउ टू प्ले गिटार। तो इसे इस तरह से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। हैज ही लर्न टू प्ले गिटार या हैज ही लर्न हाउ टू प्ले गिटार, क्या उसने गिटार बजाना सीख लिया है। तो ये इंट्रागेटिव सेंटेंस का कुछ उदाहरण है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस कुछ नहीं होता है, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट को जोड़ देना है, ठीक है। सेम रही स्ट्रक्चर आएगा, बस सब्जेक्ट के साथ हम बाद में हमको सब्जेक्ट और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में हमको नॉट को जोड़ देना है, बस ऐसा बनाना है। चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आएगा हमारा WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। चलिए अब देखते हैं कुछ उदाहरण। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए ये कुछ उदाहरण हैं। चलिए इसे बनाकर देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। पहला है, क्या उसने अभी तक दरवाजा नहीं खोला है, ठीक है। क्या उसने अभी तक दरवाजा नहीं खोला है, यानी WH वर्ड का यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, उसने अभी तक दरवाजा नहीं खोला है यानी ही, ठीक है। तो हो जाएगा हैज ही नॉट, खोलना ओपन हो जाएगा ओपेंड, हैज ही नॉट ओपेंड द डोर अभी तक के लिए येट, फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क हमको लगाना है, ठीक है। क्या उसने अभी तक दरवाजा नहीं खोला है, हैज ही नॉट ओपन द डोर येट, क्या उसने अभी तक दरवाजा नहीं खोला है, हैज ही नॉट ओपन द डोर येट। उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया है, क्यों नहीं बुलाया है, देखिए क्यों, यानी वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में कब क्या कैसे क्यों का वर्ड जैसे शब्दों का यूज हो रहा है, तब यहाँ हम WH वर्ड का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्यों के लिए वाई, उन्होंने, दे, वाई हैव दे नॉट कॉल्ड, बुलाना यानी कॉल करना, कॉल्ड यू, वाई हैव दे नॉट कॉल्ड यू, क्वेश्चन मार्क। उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने मतलब दे के साथ लगता है हैव, ठीक है, क्योंकि इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले वाई आ जाएगा, क्यों की वजह से वाई आएगा, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा है, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा दे, फिर नॉट का यूज किया जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल यानी होता बुलाना या पढ़ना, उसके साथ ईडी लगेगा, हो जाएगा कॉल्ड, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, ठीक है। तो यू, तो वाई हैव दे नॉट कॉल्ड यू, या इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वाई हैवंट दे कॉल्ड यू, वाई हैवंट दे कॉल्ड यू, तुमने उन्हें क्यों नहीं बुलाया है। देखिए अगर हैव नॉट को अगर चिपका देंगे तो दे के पहले हम नॉट को लिख सकते हैं, लेकिन उसे हमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में या उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। वाई हैवंट दे नॉट या वाई हैवंट दे कॉल यू, या इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वाई हैव दे नॉट कॉल्ड यू। जनरली लिखने के लिए इस तरह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम स्पोकन में या जब बोलने की बात करते हैं तो हमें अपनी बातों को जल्दी पहुंचाना रहता है, इसलिए हम उसका कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई हैवंट दे कॉल्ड यू। थर्ड, वह क्यों नहीं आया है, वह क्यों नहीं आया है, वह यानी ही, क्यों बीच में आ गया है तो क्या आ जाएगा, वाई हैजंट ही आना, कम, ठीक है। वाई हैजंट ही कम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई हैजंट ही कम, वह क्यों नहीं आया है, वाई हैजंट ही कम। तुमने अपनी बाइक किसे नहीं दी है, तुमने अपनी बाइक किसे नहीं दी है, ठीक है। यू के साथ लगेगा है, फिर किसे है
तो whom लग जाएगा। सबसे पहले whom WH फैमिली से, whom haven't you given, यहाँ योर का यूज होगा, ठीक है। whom haven't you given your bike, ये इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। क्या उसने अभी तक दरवाजा नहीं खोला है, हैज ही नॉट ओपन द डोर येट, उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया, व्हाई हैव दे नॉट कॉल्ड यू, वह क्यों नहीं आया, व्हाई हैजंट ही कम, तुमने अपनी बाइक किसे नहीं दी, whom haven't you given your bike to, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, to whom haven't you given your bike, ये दोनों तरीके से इसे बनाया जा सकता है। टू whom या टू को लास्ट में ऐड कर सकते हैं। whom haven't you given your bike to या to whom haven't you given your bike, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है या किस संदर्भ में होता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ यूजेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज। चलिए देखते हैं अब इसका यूजेस। पहला यूज है कंप्लीट एक्शन विद द कनेक्शन टू द प्रेजेंट, ऐसे एक्शन को जिसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, ठीक है। ऐसे एक्शन को बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए जिसका कनेक्शन प्रेजेंट में है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसका उदाहरण देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है। कंप्लीट एक्शन विद द कनेक्शन विद द प्रेजेंट, ठीक है। मैंने जो कार्य प्रारंभ किया जिसका कनेक्शन प्रेजेंट से, जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क गृह कार्य पूरा कर चुका हूं, अब मतलब मैं खेलने के लिए या दूसरे काम करने के लिए फ्री हूं। मैंने वो पास्ट में काम किया था जिसका असर अभी भी प्रेजेंट में पड़ रहा है और अब मैं क्या हूं, फ्री हूं। तो ऐसे सेंटेंस को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सेकंड, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट, ऐसा एक्शन जिसको हमने पास्ट में स्टार्ट किया था जो अभी भी जारी है, जैसे कि he has, बी का थर्ड फॉर्म बीन, he has been studying, MBBS for 5 years, ठीक है। इस प्रकार को जिसका एक्शन हमने पास्ट में तो स्टार्ट किया था लेकिन अभी भी वो प्रेजेंट में जारी है, ऐसे सेंटेंस को भी डिफाइन करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही हैज बीन स्टडीइंग MBBS फॉर 5 इयर्स, वो 5 सालों से MBBS की पढ़ाई कर रहा है, वो 5 सालों से MBBS की पढ़ाई कर रहा है। चलिए, नेक्स्ट है पास्ट एक्शन दैट हैव रिजल्ट इन द प्रेजेंट, ऐसा एक्शन, ठीक है, पास्ट में किया गया ऐसा कार्य एक्शन जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम हमें प्रेजेंट में या वर्तमान में हमको देखने को मिलता है। जैसे कि आई हैव लॉस्ट माई कीज, आई हैव लॉस्ट माई की, मैंने अपनी चाबी खो दी है। दैट मीन्स कि हमें वो चाबी या तो ढूंढनी पड़ेगी या फिर जो जो लॉक है वो नहीं खुलेंगे, मतलब हमें या तो दूसरा दूसरा की ढूंढना पड़ेगा या उसी की को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कार्य जिसका रिजल्ट जो तो एक्शन पास्ट में हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी हमको देखने को, परिणाम हमको भुगतना पड़ता है या देखने को मिलता है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई हैव लॉस्ट माई की, मैंने अपनी चाबी खो दी है, मतलब या तो मैं अपना चाबी ढूंढूं या फिर मैं लॉक को तोड़ना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। आगे, लाइफ एक्सपीरियंस, जीवन के अनुभव को भी डिफाइन करने के लिए, अपने जीवन के अनुभव को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने
आगरा की यात्रा की है, ठीक है, आई हैव विजिटेड आगरा, या फिर मैं कोई विदेश गया हूँ, तो ऐसे एक्सपीरियंस भी कभी अपने जीवन में कभी ना कभी आप कहीं गए होते हैं, तो उससे भी डिफाइन करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि आई हैव विजिटेड पेरिस, ठीक है, मैंने पेरिस की यात्रा की है, यानी मैं पेरिस गया हूँ, मैं पेरिस गया हूँ, ठीक है। अपने जीवन में कभी न कभी आप पेरिस गए हो, तो अपने अनुभव को भी शेयर करने के लिए, लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एक्शन दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, पहले भी बता चुका हूँ, ऐसे एक्शन को जिसका हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, अनस्पेसिफाइड टाइम को या टाइम लाइन को भी बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, I have eaten my breakfast, ठीक है, मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। अब कब किया है, सर्टेन टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम तो दिया नहीं है, तो ऐसे भी सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, ये कुछ यूजेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आया, तो उसको लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, और हमारे नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।